नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 12वीं से माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जी, यह पोएट्री है वर्ग 12 की, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का घर। और इसको इंडो एंग्लियन पोएटेस कमला दास ने लिखा है। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में अब पूछता है कि कमला दास अमेरिकन पोएट हैं, फ्रेंच पोएट हैं, इंडो एंग्लियन पोएट हैं या नॉन ऑफ दीज हैं, तो आपका जवाब होगा इंडो एंग्लियन पोएट। तो आइए कमला दास के बारे में जानते हैं। बच्चों, कमला दास born on March 31, 1934। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये कवयित्री थी, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये लघु कथाओं की लेखिका भी थी। हैज़ अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। कहने का मतलब है कि कमला दास, जिनका जन्म 31 मार्च 1914 को हुआ था, पोएट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, एंड हैज़ अर्नड ए रेस्पेक्टेबल प्लेस, और इन्होंने एक सम्मानित स्थान बनाया है। रेस्पेक्टेबल का मतलब सम्मानित। इन्होंने एक सम्मानित स्थान बनाया है इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य, लिटरेचर का अर्थ होता है साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और मलयालम साहित्य में इन्होंने सम्मानित स्थान प्राप्त किया है। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 क्रिएटेड क्वाइट अ स्टर, अर्थात हर ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो आत्मकथा है ना, पब्लिश्ड इन 1976, जो 1976 में प्रकाशित हुई थी, क्रिएटेड क्वाइट अ स्टर, वह पुस्तक 1976 में प्रकाशित हुई थी, एंड क्रिएटेड क्वाइट अ स्टर, और बाज़ार में उसने हंगामा खड़ा कर दिया था, और बाज़ार में उसने हलचल मचा दी थी। इनकी किस पुस्तक ने? इनकी आत्मकथा ने। इन 1984 शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1984 में नोबेल प्राइज़, साहित्य के नोबेल प्राइज़ के लिए इनके नाम को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। यानी बहुत सारे उम्मीदवारों में से कुछ उम्मीदवारों को पुरस्कार के लिए चुन लिया जाता था, तो इनको भी चुना गया था, शॉर्ट लिस्ट किया गया था। यद्यपि इनको पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन इनको 1984 में नोबेल प्राइज, लिटरेचर में नोबेल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। आपसे पूछेगा कि किस इंडो एंग्लियन पोएटेस को नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, आप बताएंगे कमला दास को। और किस क्षेत्र में? तो लिटरेचर के क्षेत्र में। किस वर्ष में? तो 1984, 1984 में। हर इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स, वॉल्यूम का मतलब होता है खंड या हिस्सा, और वर्स का मतलब होता है पद या छंद। इनकी जो अंग्रेजी में जो पद या छंद का जो वॉल्यूम्स हैं ना, उनके कुछ नाम हैं, सुनिए। समर इन कोलकाता 1963 में इन्होंने लिखा था। साइरन्स 1964 में लिखा था। द डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज, द डिसेंडेंट्स इन्होंने 1967 में लिखा था। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में लिखा था। द एनामेटल पोएम्स 1985 में लिखा था। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 में लिखा था। एंड यस अल्लाह, कहीं कहीं या अल्लाह भी मिलता है, एंड यस अल्लाह ये 2001 में लिखा था। किसने? कमला दास ने। आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरीली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज लव ऑफ ए लोनली हार्ट। कमला दास पोएट्री, कमला दास की जो कविता है ना, इज प्राइमरीली, मुख्यतः ऑटोबायोग्राफिकल होती है, यानी आत्मजीवन से संबंधित होती है। ये स्वयं के बारे में ही कविताएं लिखती हैं। ये जो कविता आप माई ग्रैंड मदर्स हाउस पढ़ेंगे ना, ये भी इन्होंने स्वयं पे ही लिखा है। एंड हर थीम, और इनकी कविताओं का जो थीम होता है, जो विषय वस्तु होती है ना,
वो होती है इज लव ऑफ ए लोनली हार्ट। बच्चों लोनली हार्ट किसी के साथ न होने से जो व्यक्ति जब उदास हो जाता है ना तो उसको लोनली बोलते हैं, यानी उदास हृदय का प्यार। उदास हृदय का प्यार इनकी कविताओं की थीम होती है। लव विथ नेवर एंडिंग पैसन। नेवर एंडिंग पैसन का मतलब होता है कभी न समाप्त होने वाली इच्छा, यानी यह उस प्यार की बात करती हैं जो कभी समाप्त नहीं होती है। लस्ट, लस्ट का मतलब होता है वासना, ये वासना के बारे में भी लिखती हैं। ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सैसिएट। सैसिएट का मतलब होता है तृप्त होना। या ग्रीड यानी प्रेम की जो लालच है ना, एंड हंगर और प्रेम की जो भूख है, और ये चीज़ें जो है ना, प्रेम की जो भूख है, जो लालच है, जो वासना है, जो ये यौन संबंध है ना, दैट नेवर सैसिएट, इनसे कभी मन भरता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इनकी कविताओं की थीम हुआ करती हैं। शी इज़ नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स। बच्चों कमला दास अपनी कविताओं में यौन कामोत्तेजना को भरती हैं। यौन कामोत्तेजना वाली कविताओं के कारण ये जानी जाती हैं। देखिए बार बार यहाँ पे लव, लस्ट इत्यादि चीज़ें आ रही हैं। इसका एक कारण है बच्चों, कमला दास जब बहुत छोटी थी इनकी माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया, इसलिए इस कविता का नाम पड़ा है द ग्रैंड मदर्स हाउस। इनको अपनी दादी से बेइंतहा मोहब्बत थी। अब ये कुछ बड़ी हुई तो कच्ची उम्र में ही इनकी शादी हो गई, और इनकी शादी बहुत दिनों तक टिकी नहीं। इस कारण इनके जीवन में प्रेम का अभाव रहा। युवा अवस्था में इनके जीवन में प्रेम का अभाव रहा, इसलिए इनकी सारी कविताओं में ये प्रेम और प्रेम से संबंधित चीज़ों पे ही ये लिखा करती हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट। मतलब कमला दास की नज़रों में लव हार्डली गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, यानी यौन संबंध और वासना, इससे ज़्यादा प्यार कुछ होता नहीं है, ये मानती हैं कमला दास। विच इवन रिचेज द पॉइंट ऑफ नॉजिया। कभी कभी यह जो यौन आनंद है, कभी कभी जो ये वासना है ना, ये पहुंच जाती है ऑन द पॉइंट ऑफ नॉसिया। कभी कभी इससे जी मिचलने लगता है, कभी कभी इससे मतलब इंसान को नफरत होने लगती है, मतलब उसकी इच्छा होती है कि इन सारी चीज़ों का त्याग कर दें। एंड इज़ रीबॉर्न अगेन एंड अगेन विथ न्यू बीगर। लेकिन फिर से ये जो प्रेम की चाहत होती है ना, यह जो यौन आनंद की चाहत होती है, यह चाहत एक बार फिर से मनुष्य के दिल में और दिमाग में नई ऊर्जा के साथ जन्म लेती हैं। और इन सारी चीज़ों को कमला दास बहुत करीब से देखी हैं और अपनी कविताओं में इन सब का समावेश भी करती हैं। कमला दास रिवील्स ए कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम। जब ये कविताएं लिखती हैं ना, सी रिवील्स ए कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है बच्चों प्रशंसनीय या सराहनीय, यानी फ्रेज पे सराहनीय रूप से इनको अधिकार प्राप्त है। एंड कंट्रोल ओवर रिदम, और जो कविताओं का जो रिदम है ना, मतलब सुर ताल, उस पे इनका बहुत ही ज़बरदस्त नियंत्रण है, और फ्रेज पे इनको अधिकार प्राप्त है। The words are often painted and the rhythm is marvelously, almost feverishly alive. इनकी कविताओं में जो शब्द होते हैं ना, वो पेंटेड होते हैं, यानी उस पर एक नया रंग चढ़ा हुआ होता है, और जो सुर ताल लय होता है ना, मार्वलसली। मार्वलसली का मतलब है अद्भुत रूप से वो जीवंत होते हैं। तो आइए इस कविता में कमला दास क्या कह रही हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये उस घर का वर्णन करती हैं जिस घर में ये अपनी दादी के साथ बचपन में बाल्यावस्था में रहती थी। ये कह रही हैं देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे, यानी एक घर है। देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, जो अब बहुत दूर है। फार अवे का मतलब होता है दूर। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, या उस घर को याद करती हैं जो अब बहुत दूर है। कमला दास उस घर को याद करती हैं जो अब बहुत दूर है। वेयर वंस, जहाँ कभी
वंस का मतलब होता है अतीत में कभी, जहाँ कभी आई रिसीव्ड लव, आई का मतलब कमला नेहरू। कमला नेहरू कह रही हैं कि ये घर है जो बहुत दूर है, जहाँ कभी मुझ पे प्रेम की वर्षा होती थी, जहाँ कभी मुझे बहुत सारा प्यार मिलता था, मुझे बहुत सारा दुलार मिलता था, मुझे बहुत सारा स्नेह मिलता था। मुझ पर मेरी दादी प्रेम की वर्षा करती थी, स्नेह की वर्षा करती थी, मुझको बहुत दुलारती थी, मुझे बहुत चाहती थी। कमला दास कह रही हैं दैट वुमन डाइड, लेकिन अब वह स्त्री अर्थात मेरी दादी अब नहीं रही, उनकी मृत्यु हो गई। यानी उस महिला की मृत्यु हो गई जो मुझ पे प्रेम की वर्षा करती थी, जो मुझे दिलो जान से चाहती थी, जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है सन्नाटा, मौन, चुप्पी। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, जिस घर में मैं अपनी दादी के साथ रहती थी, धमा चौकड़ी मचाती थी, दादी की मृत्यु के बाद द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस। अब घर में एकदम चुप्पी है, एकदम सन्नाटा है, अब घर में कोई रहता नहीं। स्नेक्स मूव्ड, अब घर में कोई रहता नहीं, वहाँ सांप रहते हैं, वहाँ कीड़े मकोड़े घूमते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि अब घर में कौन सा कीड़ा घूमता है, आपका जवाब होगा सांप। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, घर में अब सन्नाटा है, मातमी सन्नाटा है, अब वहाँ पे कोई रहता नहीं। स्नेक्स मूव्ड, अब वहाँ पे कीड़े मकोड़े घूमते हैं, वहाँ पे सांप घूमते हैं। एमोंग बुक्स, अब वहाँ किताबों के बीच, चूंकि इनके घर में किताबों का भंडार था, किताबों के बीच, एमोंग बुक्स, एमोंग प्रेपोजिशन है, किताबों के बीच अब सांप घुमा करते हैं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, और उस समय मैं टू यंग, बहुत कम उम्र की थी, मेरी आयु बहुत कम थी, इसलिए मैं किताबों को पढ़ नहीं पाती थी। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और जब मैं किताबों को देखती थी कि अरे वाह इतनी किताबें मुझे पढ़नी है ना, तब मेरे जिस्म का जो खून था, मेरे शरीर का जो खून था ना, टर्न्ड कोल्ड, एकदम ठंडा शीतल पड़ जाता था जैसे चांद। ये सिमिली का उदाहरण है बच्चों। ये कहती थी कि जब मैं किताबों को देखती थी ना, चूंकि मैं बहुत छोटी थी, किताबों को पढ़ पाने में असमर्थ थी, तो किताबों को जब मैं देखती थी ना, जब मैं किताबों को देखती थी तो मेरे शरीर का जो खून था ना, वह एकदम ठंडा पड़ जाता था, किसकी तरह? चांद की तरह शीतल हो जाता था। अब ये कह रही हैं कि अब चूंकि कमला दास अब उस घर में रहती नहीं है, तो क्या कहती हैं सुनिए। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, यानी कितनी बार मैं वहां जाने की सोचती हूं। इनका मन बार बार करता है कि अब दादी नहीं रही, लेकिन फिर भी मुझे उस घर पे एक बार जाना चाहिए, घर के हाल को देखना चाहिए। तो ये कहती हैं कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कितनी बार मैं वहाँ जाने की सोचती हूँ। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, पियर थ्रू का मतलब होता है से झांक के देखना। पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, यानी बंद खिड़कियों से मैं झांक करके ही सही अपनी दादी के घर को देखना चाहती हूँ। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और साथ ही साथ मैं वहाँ फ्रोजन एयर, ठंडी हवा की संगीत को सुनना चाहती हूँ। यानी जिस घर में मैं रहती थी उस घर को खिड़कियों से झांक करके ही देख लेना चाहती हूँ। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, फ्रोजन का मतलब ठंडा या जमा हुआ, मैं उस वहाँ के ठंडे वायु के संगीत को सुनना चाहती हूँ। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और निराशा में, हताशा में, पिक एन आर्मफुल, ये जो वर्ड है ना आर्मफुल, बच्चों इस आर्मफुल का मतलब होता है दोनों हाथों से वहन की जा सकने वाली मात्रा। यानी आप अपने दोनों हाथों से जितनी वस्तु को उठा सकते हैं उसको आर्मफुल बोलेंगे। तो ये कह रही है कि निराशा में, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई, कह रही है पिक मने मतलब उठा लेना चाहती हूँ, एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, मैं अपने दोनों हाथों से जितनी डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, यानी उस घर में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ जो अंधेरा है ना बरसों से, मैं उस अंधेरे को ही अपने दोनों हाथों से जितना उठा सकती हूँ उतना उठाऊंगी। टू ब्रिंग इट हियर, और उसको यहाँ पे ले करके आऊँगी। टू लाई, और ला करके रख दूंगी। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए
ब्रूडिंग डॉग, मैं अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे, यानी बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, यानी मैं अपनी दादी के घर के अंधेरे को ही दोनों हाथों से उठा करके अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में लेकर के आऊँगी और दरवाजे के पीछे रख दूँगी, लाइक ए ब्रूडिंग डॉग। जैसे एक कुत्ता, एक पालतू कुत्ता दिन भर किसी वस्तु की पहरेदारी करता है ना, ठीक उसी प्रकार से मैं उसकी पहरेदारी करूँगी। यानी उस अंधेरे में ही मैं अपनी दादी माँ को देखूँगी, उसके प्रेम को देखूँगी, उसके स्नेह को देखूँगी और उनकी समीपता को मैं महसूस करूँगी। यू कांट बिलीव डार्लिंग। अब चूंकि इनकी शादी हो चुकी है कमला दास की, तो ये अपने पति को संबोधित करते हुए कह रही है डार्लिंग। यू कांट बिलीव डार्लिंग, पतिदेव, यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते हो, आप विश्वास नहीं कर सकते। कैन यू, क्या आप विश्वास कर सकते हो? दैट का मतलब हुआ कि आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं ऐसे घर में रहती थी, वाज प्राउड, जिस पे मुझे गर्व था, जिस पे मुझे अहंकार था, जिस पर मुझे अभिमान था, एंड लव्ड, और जिसको मैं दिल से चाहती थी, जिसको मैं बहुत प्रेम करती थी, जहाँ मुझ पे प्रेम की वर्षा होती थी, जहाँ मेरी दादी मुझसे बहुत दुलार करती थी, मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। तुम भरोसा नहीं करोगे, तुम विश्वास नहीं करोगे कि कभी मुझ पे भी प्रेम की वर्षा हुई है। तुम ये विश्वास नहीं करोगे कि मुझ पे भी स्नेह की वर्षा हुई है। ये अपने पति से कहती हैं। कौन? कमला दास। क्योंकि अब इनके जीवन में प्रेम का घोर अभाव है, अब इनके जीवन में स्नेह का घोर अभाव है, अब इनके जीवन में वो जो सहानुभूति है ना, उसका घोर अभाव है। इसलिए क्या कहती हैं, सुनिए। आई हु हैव लॉस्ट माई वे and beg now at a stranger's doors to receive love at least in a small change। ये कह रही है कि आई हु हैव लॉस्ट, मैं वह महिला हूँ, वह स्त्री हूँ, हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं वह स्त्री हूँ जिसने अपना रास्ता खो दिया है। एंड बेग नाउ, और बेग का मतलब होता है प्रार्थना करना, बेग का मतलब होता है भीख मांगना। एज एट स्ट्रेंजर्स डोर, मैं वह महिला हूँ जो अपना रास्ता भूल चुकी है, जो प्रेम पथ को भूल चुकी है, जो स्नेह पथ को भूल चुकी है। एंड बेग नाउ, और आज स्ट्रेंजर्स, अपरिचित, अनजान, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, उसके दरवाजे पे मैं प्रेम की दुहाई मांग रही हूँ। मैं अनजान लोगों के दरवाजे पे, अनजान लोगों के घर से प्रेम पाने की कोशिश कर रही हूँ, स्नेह पाने की कोशिश कर रही हूँ, वही प्रेम और वही स्नेह जो कभी दादी मुझ पे बरसाती थी। एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, इस छोटे से परिवर्तन के कारण, मेरी दादी की मृत्यु के कारण, अब मेरे जीवन में प्यार स्नेह नहीं रहा। अब मुझ पे न कोई प्रेम की वर्षा करता है, न कोई स्नेह की वर्षा करता है, और मैं उसी निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ स्नेह की आशा में अजनबियों के घर पे प्रेम की दुहाई मांगती हूँ, लेकिन मुझे वो उस प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात कमला दास कह रही हैं कि जब ये अपने दादी के साथ रहती थी तो इनकी दादी इनसे बहुत प्रेम करती थी, बहुत स्नेह करती थी, बहुत दुलार करती थी। लेकिन एक बार जब दादी की मृत्यु हो गई ना, तो इनके जीवन से प्रेम दुलार सब समाप्त हो गया, और आज ये उसी प्रेम को पाने के लिए अजनबियों के घर भटक रही हैं। लेकिन वह निस्वार्थ प्रेम, वह निस्वार्थ स्नेह और दुलार इनको मिल नहीं पा रहा है। बच्चों, यदि आपको यह कविता अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी कहें कि वे भी सुने, वे भी लाइक करें, वे भी सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलिए जय हिंद।